अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्नात आपसे मोहब्बत करें। ऐसा कोई वजीफ़ा जिससे जिन्नात मोहब्बत करें। एक सवाल किसी ने किया कि जिन्नात कोई ऐसा अमल बताएं कि जिन्नात मुझसे मोहब्बत करें। याद रखिएगा, जिन्नात ताबे करना या जिन्नात मोहब्बत करें या जिन्नात की तस्खीर करना या जिन्नात से बातें करना, जिन्नात के काम में जाना, जिन्नात से ये इसके काफ़ी सारे मराहिल हैं, मरातब हैं। इसकी एक तरतीब है, इसका एक निज़ाम है। इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा एक मुस्तकिल तौर पे इसकी वीडियोज़ की शक्ल में आपको बताऊँ। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि जिन्नात आपसे मोहब्बत करें, ऐसा अमल बिल्कुल मौजूद है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसे अमल हर कोई कर सकता है। जी कर सकता है, हर बंदा कर सकता है। जिन्नात आपसे मोहब्बत करेंगे। आप करना आपको ये होगा कि आप अपने आमाल जो हैं ये दुरुस्त करना शुरू कर दें। अपने हर अमल को सुन्नत के सांचे के अंदर ढाल दें। आप नमाज कोशिश करें जमात के साथ पढ़ें। ज़बान को नशास्ता गुफ्तगू से महफूज रखें। ज़बान को ज़िक्र से तर रखें। भलाई और नेकी के कामों में अपने आप को, दिमाग को, जिस्म को ढाल के रख दें। ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। इस्तग़फ़ार, ला इलाहा इल्लल्लाह और दरूद, इन तीन चीज़ों को तो आप कसरत से पकड़ लें। तहज्जुद का मामूर रखें। इशराक, चाश्त, अवाबीन, इन चीज़ों का भी आप मामूर रखें। अब सोच रहे होंगे अब इसमें जिन्नात वाली कौन सी बात आ गई भाई। जब आप ऐसे काम करेंगे, जब आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए उठेंगे बंदगी के लिए, अब अल्लाह ताला से जब आप राज व नियाज की बातें करेंगे, जब आप इस पटड़ी के सूफियाना पटड़ी पे जब चढ़ेंगे, तो आपका मकसद ये जिन्नात हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आपका मकसद अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। आपका मकसद अल्लाह ताला से दोस्ती होनी चाहिए। आपका मकसद अपने आप को अल्लाह का और शरीयत का और आप सल्लम के अहकाम और फरामीन का एक पाबंद बना देना चाहिए। कोई काम आपका खिलाफ सुन्नत ना हो, कोई काम आपका खिलाफ शरअ ना हो। तो फिर याद रखिएगा, ऐसा बंदा लोगों में भी महबूब होना शुरू हो जाता है। अल्लाह उस बंदे से जब मोहब्बत करता है, आप रूटीन में देख लें, जब किसी पार्टी का लीडर या कोई ऐसा हो, आम हालात में देखें, जब वो किसी से मोहब्बत करता हो तो लोग भी उसको अच्छी नज़रों से देखना शुरू। कोई होते हैं जेलस वगैरह, और जो उसके असल फॉलोअर होते हैं तो उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला भी जब मना लेंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला को आप राज़ी कर लेंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में आप सही मानों में आ जाएंगे, जब अल्लाह ताला आपसे फिर अल्लाह ताला की ज़ात बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करती है। और जब आप इस प्यार को हासिल करेंगे, जब आप इस प्यार के ज़ायके चखेंगे, तो ऐसा है कि वो उफ़क़ पे ऊपर एक फ़रिश्ता आ जाता है, वो ऐलान करता है कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से राज़ी है और अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जब वो ऐलान होता है, इसका असर चरिंद, परिंद, हैवान, इंसान, नबातात, तमाम चीज़ों के ऊपर पड़ रहा होता है और कायनात उसके ऊपर मुसख्खर हो रही होती है। जिन्नात भी मुसख्खर हो रहे होते हैं। ऐसे सैकड़ों वाक़ियात हमारे बुज़ुर्गान दीन जो पुराने गुज़रे, ऐसे सैकड़ों उनकी तारीख़ भरी पड़ी है। मैं छोटा सा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बताता चलूँ। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, उनकी बड़ी तसानीफ़ भी मौजूद हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ऐसे सैकड़ों वाक़ियात जिन्नात के हवाले से हैं। वो उनके पास वैसे आ जाते थे, हालांकि उन्होंने कोई चिल्ला कशी वगैरह कुछ नहीं किया था। जिन्नात वैसे आ जाते थे, जिन्नात उनसे डरते थे। कई मरतबा ऐसे हुआ कि बल्कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक बंदा आ गया जी, बोला कि हमारी बारात में से जिन्नात ने एक लड़की अगवा कर ली। तो उन्होंने शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी के पास पहुंच गए। उन्होंने ये अर्ज़ की ऐसा ऐसा मसला हुआ। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने उनको एक रोटी दम करके दी कि फ़लाँ जगह डालो, एक कुत्ता आएगा तो वो मतलब आपको ले चलेगा। तो इस तरह उनको मतलब वो कुत्ता आया और वाकई वहाँ गए। एक लंबी स्टोरी है। तो वहाँ उनको एक बंदा मिल गया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी बच्ची को हुआ किया हुआ है। तो उन्होंने, यानी वो बंदे की शक्ल में था, दर हकीकत था जिन। तो उन्होंने फ़ौरन 2 सिपाही भेजे और उसको लेकर आए और उसकी बच्ची को भी लेकर आए। उन्होंने फ़ौरन उसको कत्ल कर दिया, जो मतलब अगवा करने वाले थे, कि हमारे शाह साहब के मुरीदों के साथ आपने ऐसा किया। तो
बहरहाल इस तरह के ऐसे और भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं, तो हिस्ट्री के अंदर भरे पड़े हैं। ये वाक़यात दर हकीकत ये हैं कि आप जब जब आप अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाते हैं तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपके करीब होना शुरू हो जाती हैं। इनके अंदर भी मुसलमान होते हैं, इनके अंदर भी ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो फिर जब मुसलमान जिन्नात आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपसे मानूस हो जाएंगे, तो आपके काफ़ी सारे कुर्ब जवार में आपको देख रहे होंगे। जिन्नात हर जगह आबाद है, हर जगह देखते रहते हैं। तो ऐसे हिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं, मुमकिन है आपने मुझसे भी ज़्यादा सुन रखे हूँ। तो जिन्नात, मुस्लिम जिन्नात जो होते हैं, फिर इन चीज़ों को देखकर मानूस होता शुरू हो जाते हैं। जब मानूस होते हैं तो फिर वो कभी अपना इजहार किसी भी सूरत में करना शुरू कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा तो खुलकर सामने आकर बैठना भी शुरू कर देते हैं, मजलिसें भी अटेंड करना शुरू कर देते हैं। आपको किसी हामिल के पास, किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अब वो तमाम कायनात के मालिक, पूरी कायनात के खालिक के पास जब आप पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको किसी और के पास पहुंचने की क्या ज़रूरत, किसी और के पास सीखने की क्या ज़रूरत, आप खुद भी सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़न अमलियात के फ़न को इस तरह से मुस्तरद कर दें और छोड़ दें। ये इसकी जो है फ़वाइद वगैरह वो अपनी जगह पे हैं, इसके असरात अपनी जगह पे हैं, इसके निज़ाम पूरा निज़ाम है। बहरहाल आप इस ज़रिए से आसान, और आपके दुनिया हवाले से भी आपको जो मुफीद है, आखिरत के हवाले से भी मुफीद है, और आपको हर हवाले से यानी जो फ़ायदा दे सकेगा, ऐसा आसान सा हल मैंने आपको बताया। अल्लाह भी राज़ी, बंदा भी राज़ी, कायनात भी राज़ी, और सबसे 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 आला बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी आपसे राज़ी। आप जब एक मरतबा दरूद पढ़ेंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 आपके गुनाह माफ़ होंगे, इसके तो बड़े काफ़ी सारे बरक़ात हैं, और आपका दरूद आप सल्लम के रोज़ा मुबारक तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये देख कितनी एक एजाज़ की बात है, और इसके साथ आपका मतलूबा हदफ भी पूरा हो जाए। याद रखिएगा, ये जिन्नात आपका मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी होनी चाहिए। बहरहाल बात लंबी हो रही है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।